ॐ शान्ति। सत्यं शिवं सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 16 जून 2023 की मुरली का सार प्रस्तुत है। आज की ज्ञान मुरली में सेवाधारी बच्चों को वरदान देते हुए बाबा ने कहा कि इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव सचमुच बहुत ही अर्थपूर्ण महत्वपूर्ण वरदान है ये। बाबा ने कहा, ज्ञानी योगी तपस्वी आत्माओं की कोई भी सांसारिक इच्छा नहीं रहती है। वे इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। उन्हें इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह संपन्न बन जाते हैं। वे दातापन की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। जो ज्ञानी आत्मा अर्थात बुद्धिवान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है। मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं, तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्र में अविद्या बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं। उनका मांगना पूरा हो जाता है। इतना बड़ा स्वमान मिल जाता है जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती है। तो साधना के पथ पर चलते हुए अब हमें अपने भीतर इसकी चेकिंग करनी है कि क्या मैं इच्छा मात्रम अविद्या बन गया हूं। ऐसा कोई संकल्प तो नहीं उठता है। सदैव देने के संस्कार इमर्ज हो चुके हैं। आगे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करते हो। साइलेंस अर्थात योग बल। ये योग बल कैसे आता है वो भी बाबा बताते हैं। वो विधाता वो विधि विधान बताते हैं। अंतर्मुखी होकर जब आत्मा परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम के संग योग युक्त हो जाती है, तो माया जीत, प्रकृति जीत, शक्ति संपन्न स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही विश्व राज्य अधिकारी बन जाती है। बाबा कहते हैं, साइलेंस पावर अर्थात योग शक्ति द्वारा ही साइंस पावर विकसित हुई है। जब वैज्ञानिक चिंतन करते हैं और चिंतन करते हुए गहरे मौन में उतर जाते हैं, तब अनेक अनसुलझे प्रश्नों का समाधान मिलता है। इसलिए बच्चों को साइलेंस की पावर पर
मनसा शक्ति पर प्रयोग करने चाहिए। अंत में साइलेंस पावर ही काम आएगी। इसके लिए तुम्हें काम, क्रोध आदि विकारों पर विजय प्राप्त करनी होगी। विशेषकर काम अग्नि से स्व को भस्म करने से बचाना होगा, नहीं तो आत्मा श्रापित हो जाएगी। जो काम अग्नि में स्वयं को भस्म करते हैं वही भस्मासुर बन जाते हैं। तुम बच्चों को विकारों पर विजय प्राप्त करके सतो प्रधान बनना है। अपनी चलन और चेहरे द्वारा प्रभु पिता शिव को प्रत्यक्ष करना है। अभी शिव बाबा हमें अज्ञान के अंधियारे से ज्ञान की रोशनी में ले जा रहे हैं, असत्य से सत्य की ओर ले जा रहे हैं, मृत्यु से अमृतत्व की तरफ ले जा रहे हैं, उस बोध में जिंदा कर रहे हैं। शिव बाबा ने आकर आत्मा को बुद्धि की आंख दी है, तीसरा नेत्र दिया है। बाबा कहते हैं कि अब तुम बेहद के परम पिता परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा को यथार्थ रीति जान गए हो। इस समय हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं। बाबा पतित पावनी ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। सभी वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों आदि का सार शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानस पटल व्यर्थ की पूर्व धारणाओं से मुक्त है, साफ है। बाबा जो समझाते हैं वो झट समझ जाते हैं। यहाँ ये वंडर है ना। बाबा ने कहा, जो पवित्र कन्याएं हैं उनमें योग बल की शक्ति बहुत अधिक आती है। क्यों? क्योंकि वह पतित बनने की उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है। पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता है, फिर माँ बाप आदि सबसे मोह निकल जाता है और स्त्री के मुरीद बन जाते हैं। फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता है। अभी तुम सबसे नष्टो मोहा बनते हो और अपने को आत्मनिश्चय करते हो। आत्मा का योग है भगवान शिव से। तुम बच्चों की बात ही निराली होगी ना। तुम्हारी बातों को दुनिया वाले समझ नहीं पाते हैं, इसलिए फिर उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। जब समझ जाते हैं तो भाग्य विधाता बाबा को पहचान लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे चरण नहीं है, मेरा कोई शरीर ही नहीं है, मैं अशरीरी हूं। मेरी यादगार मंदिरों में ज्योतिर्लिंगम शिव है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि हम भगवान के चरणों की धूल है। ये भी गायन है ना, हे परम पिता परमात्मा, इस आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना, चरणों में निवास देना। मैं इन सब कलयुगी रस्म रिवाजों से तुम बच्चों को आकर मुक्त करता हूं। मैं तुम्हें चरणों की धूल नहीं, सिरताज बनाता हूं। मैं ब्रह्मा के भाग्यशाली रथ में आया। बाबा ने कहा, जब तुम सूर्य चांद सितारों से परे परम धाम में ब्रह्म महतत्व में रहते हो, वहां तुम अशरीरी ज्योति बिंदु स्वरूप
होते हो, इसलिए वहां कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता है। फिर जब तुम इस धरा पर शरीर धारण करके पार्ट बजाने के लिए आते हो तो मूवी टॉकी में आ जाते हो। यहाँ आकर कर्म अनुसार प्रारब्ध पाते हो। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम हो त्रिकालदर्शी। तुम ड्रामा के आदि मध्य और अंत को जानते हो। आत्मा एकदम फ्लाइंग स्क्वाड की तरह है। कितना सूक्ष्म स्टार। एक सेकंड में आत्मा यहां से शरीर छोड़कर लंदन, अमेरिका, बनारस आदि में जाकर जन्म लेती है। आत्मा का पुनर्जन्म तो जरूर होता है। तुम पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग में बिल्कुल ही पतित शुद्र बुद्धि बन गए हो। मैं पतित पावन आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं। पावन प्रभु का संग जरूर पावन ही बनाएगा ना। तो अपनी चेकिंग करनी है। उस पावन परमपिता परमात्मा के संग के रंग में अपने आप को रंग लेना है। आज का स्लोगन है, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। तो अपनी चेकिंग करनी है। अपने मन बुद्धि और संस्कारों के ऊपर मेरा कितना स्वामित्व है, अधिकार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी।